वो तो देखो शुभमन के साथ भी इन्होंने गलत किया है, मैं तो लिटरली बोलूंगा। शुभमन को बाहर करके, शुभमन को लाकर, शुभमन को जब आप पिक्चर में लेके आते वो हो गलत तो आपने गलत किया, और उसके बाद जब उसको लेकर आए थे तो अंत में वो आपने बाहर नहीं किया, वो किसी और ने किया, बट आपने जो फैसले लिए मतलब वो दिक्कत है कि आपने जो मुझे इस चीज को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए, क्योंकि दुनिया जानना चाहती है किसने बाहर करा इनको। देखो ऊपर से फैसले आते हैं। अच्छा। ऊपर बोले तो आला कमान से, आला कमान बोले तो बीसीसीआई से। ओके। वो जो बीसीसीआई होता है वो तो लोगों को पता नहीं चलता है, वो खैर क्या बताया हम उनके बारे में। अच्छा। लेकिन फैसले वहां से आते हैं कि इनको आगे पुश करना है, फिर आप करते हो, और फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि शुभमन को बाहर करने का या शुभमन को रखने का स्क्वाड में इतनी पावर नहीं थी अजीत अगरकर और गौतम, नहीं थी? अरे श्योर, तो ये बड़ी स्टेटमेंट है। अगर मैं मनोज है ही है, वो तो चाहूंगा कि इस चीज पर थोड़ा सा रोक उससे डालें, पूछ लो। क्योंकि अगर ऐसा है, क्योंकि हम तो यही मान के चल रहे थे ना यार, एट दिस वेरी मोमेंट ऑफ टाइम आपके कप्तान, आपके कोच सब कुछ गंभीर हैं, और आपके डिसीजन मेकर, कॉल मेकर भी आपके गौतम गंभीर ही हैं। लेकिन ये 50% इनका हो सकता है कि चलो हाँ ये लड़का है, हम ही 49% के मालिक हैं। ऊपर से जो सबसे ऊपर आया था, ऊपर से फैसला आया था, ये जय शाह साहब की तरफ से फैसले आ रहे हैं। मैंने नाम किसी का तो नहीं लिया यार, मैंने बोला ऊपर से फैसला आया था। मनोज से पूछा, आप मनोज बता देगा। यार देखो, इसमें पूरा का पूरा जो हम डिस्कशन अभी कर भी रहे हैं, यहाँ पर दो चीजें आपकी हुई हैं, ठीक है। एक तो ये फैसले में देखो क्या है, फैसला ऐसा नहीं था कि भाई मतलब देखो इस फैसले हैरान जरूर किया क्योंकि आपको लग नहीं रहा था कि किस तरीके से चीजें होंगी, बट दूसरे जो पॉइंट था वहां पर ये था कि भाई कि अगर आप रखते, मतलब शुभमन को भी रख देते, सूर्य कुमार यादव को भी रख देते, तो बैटिंग करता कौन? देखो फॉर्म तो देखनी पड़ती है ना, जो आपको रिसेंट फॉर्म जो आप लगती है। प्लस यहाँ पर एक और मेन पॉइंट ये था कि भाई जो उसके बाद आप देख रहे हो कि जस्टिस फॉर शुभमन गिल वाली जो चर्चा चल रही है अभी, कि शुभमन के साथ मतलब सब दो तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक सोशल मीडिया वर्ल्ड में ना आज की डेट में वो एंगेजमेंट, उस तरीके की चीजें, उन सब के पीछे आप सब भाग रहे हो। क्या टीम तो बड़ी अच्छी चुनी है, लेकिन ना शुभमन को बुरा लग रहा होगा यार। अब देखो शुभमन को पूरे मौके मिले, और अगर आज आपको लग रहा है जस्टिस फॉर गिल के लिए आप बात कर रहे हो, तो आपने मोहम्मद शमी के लिए कितनी बात रखी है, आपने एक यशस्वी जायसवाल के लिए कितनी बात रखी है, आपने एक सरफराज के लिए कितनी बात रखी है। सरफराज भी तो टेस्ट टीम से बाहर है। अब देखो दो चीजें इसमें जहां पर आप पूरा देख रहे हो ना, एक तो सोशल मीडिया की गेम एंगेजमेंट वाली, दूसरा क्या है कि शुभमन जो भी है वनडे के कैप्टन है, टेस्ट के कैप्टन है, वहां पर कोई सवाल नहीं है। और वहां पर भी अननेसेसरी जो एक चीज पुश करवाई जा रही है कि श्रेयस आपके कप्तान हो जाएंगे, वो भी चीज गलत है। वो चीज गलत है भाई, उसके सपोर्ट में कोई नहीं है। आपको एक चीज बता दें, यहां पर हम ऐसा नहीं कि भाई अभी उनका वक्त गलत चल रहा है तो आप उसको भी बोलो कि हाँ हाँ बहुत सही बात है। कप्तान वनडे के देखो जब बनाए गए थे शुभमन, उनकी परफॉर्मेंस वनडे में ठीक भी थी। अब जब बड़े मैचेस आएंगे वो एक सवाल है उनके लिए, उन पर देखा जाएगा उनको, लेकिन तब कोई हो हल्ला नहीं हुआ था। रोहित आपके कैप्टन थे, शुभमन वाइस कैप्टन थे, तो उसके बाद नेक्स्ट आपके शुभमन। हाँ डिजर्विंग कैंडिडेट आप पूछोगे और ज्यादा लीडरशिप की आपको क्वालिटी किसमें दिखती है, नाम श्रेयस अय्यर का होगा। बट अब आप फैसले लिए, ठीक है, लोग ये दो चीजें भी बात कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ आपका कि प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह जी वो अड़ गए कि नहीं भाई हमें तो यही चाहिए, यही टीम चाहिए, हम नहीं कह सकते कि भाई कि शुभमन गिल होंगे अंदर। गौतम गंभीर चाहे सूर्य कुमार यादव, इन लोगों की पोजीशन भाई वीक हुई है। वीक किस लिए हुई है? और सूर्य कुमार यादव बहुत ज्यादा उस हक में थे ही नहीं पहले से ही जी, कि मतलब वो तो मतलब थोड़ा सा टेंशन वाले जोन में ही चले गए थे ना। क्यों? क्योंकि आपको क्या हुआ था भाई, चीजें ये हुई थी भाई, सूर्य कुमार यादव की तो कप्तानी पर सवाल था। अगर शुभमन गिल का सब कुछ बेहतर चल रहा होता और सूर्य कुमार यादव का इतना खराब पैच चलता, तो क्या ये डिबेट शुरू नहीं हो जाती यार कि क्यों ना कप्तानी ही जो है शुभमन गिल को दे दी जाए? अब कैसे आप सूर्य कुमार यादव को देखोगे यहाँ पर? ये मैं देखो शुभमन गिल को लेकर जो भी सारी चर्चाएं चली हैं, ऑब्वियसली देखो यहाँ पर किसी को खुश करने या किसी को गम में लाने के लिए तो इंडियन क्रिकेट चल नहीं रही है। आप वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के लिए भेज रहे हो, किसी की कोई पर्सनली कोई वो नहीं है कि संपत्ति नहीं है, क्या शुभमन घर का बड़ा लड़का है, शुभमन ही वारिस है, अगले सक्सेसर वही है, ऐसा नहीं होता। शुभमन को इनफ चांसेस मिले और वो नहीं कर पाया। मैं वही पूछ रहा हूं इंडियन क्रिकेट ऐसे ही चलनी चाहिए। टीम बहुत अच्छी आई है लेकिन मुझे शुभमन के लिए बहुत खराब। कौन है ये बेवकूफ लोग यार? जितेश सबके लिए तो आपको सरफराज के लिए बुरा नहीं लगा उसका टेस्ट क्रिकेट खा गया? जितेश के नहीं लग रहा किसी को, किसी को नहीं लग रहा, बोला था ना, तो वही है। कुछ लोगों ने बोला था ना कि शुभमन गिल की कप्तानी में दम नहीं है, और आज वही बोल रहे हैं ना कि भाई उनकी कप्तानी देखो, क्योंकि आपको पता है उसका लेकर बोल दो ना। अमित मिश्रा जी की बात, वही वाली बात है ना। अमित मिश्रा जी की 2 क्लिपें चली, बस पहले क्लिप चली थी, क्योंकि आपको पता है वो कप्तान बन गया, अब उसके पास पावर रहेगी, डर है तो बता ही सकते हैं। बाकी जो अपना गेम खेल रहे हैं पीछे से, वो अपना गेम खेले, एंगेजमेंट हो गई, पीआर हो गई, आपके कनेक्शंस हो गए, वो अलग चीज है। जो जैसे कर रहा है करे। अमित मिश्रा का इंटरव्यू लेटेस्ट आया जिसमें कह रहे हैं कि शुभमन गिल ने दम दिखाया, उसको कप्तान बनाया तो उसने अपनी पावर दिखा दी। उससे पहले उनका एक इंटरव्यू था कि शुभमन मुझे कप्तानी लायक नहीं लगते। तो ये देखो बात पता है क्या कि हवा के साथ साइड में बोल दिया देखकर, हवा के साथ बह रहे हो आप, ठीक है। इसीलिए आपके टेक्स को, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाएगा।
जितने भी आप वो जो इंटरव्यूज या फिर आप पॉडकास्ट करते हैं, आपकी बातों में वजन और तो तब देखा जाएगा जब आप कोई मुद्दे की बात रखो और उस पर स्ट्रांगली बिलीव करो। अब जो लोग, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं कि वो वही लोग जो कह रहे थे यार कि टीम को देखना पड़ेगा, ओपनर चेंज करना पड़ेगा, आज वो एंगेजमेंट के लिए, कुछ संबंधों के लिए, कुछ थोड़ा अपने फायदे के लिए फॉरवर्ड, मतलब आगे चीजें देखने के लिए वो कह रहे हैं कि यार शुभमन के साथ बड़ा खराब हो गया, शुभमन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। शुभमन के साथ जो चीज गलत करी इस मैनेजमेंट ने वो ये थी कि जबरदस्ती उनको T20 सेटअप में लाकर वाइस कैप्टन बनाना, टीम में लाकर वाइस कैप्टन, सबसे बड़ी गलती वो थी। अब वहां पर बंदे को फील होगा भाई, शुभमन गिल के लिए फील कर सकते हैं हम। हाँ। उसके मतलब 2 वर्ल्ड कप्स रह गए। हाँ। पिछले बारी भी उसके रन्स थे ठीक ठाक, बट आपकी सोच दूसरी थी, उसमें आप बनते थे। द मोमेंट रोहित विराट की वापसी हुई थी तो शुभमन का बाहर होना तय था। हाँ। आज शुभमन के पास पूरे मौके थे भाई अपने हाथों में, उसको 15 मैचेस मिले नॉन स्टॉप। मैनेजमेंट को ये जो सपना आता है रात को कि हमें तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना, और जबरदस्ती देखो आपने, ठीक है ओडीआई T20 ओडीआई और टेस्ट कर दिया, इट्स ओके यार, चलो टेस्ट में एक रिक्वायरमेंट थी कि टेस्ट में रोहित शर्मा का बीजीटी खराब गया था, टेस्ट में एक रिक्वायरमेंट थी, समझ में आता है। ओडीआई में भी इन्होंने फोर्स किया, जबरदस्ती रोहित को हटाया, वहां भी गलत है, पर ठीक है ओडीआई में उसका फॉर्म अच्छा है। मैं तो ओडीआई में भी साफ बोलता हूं, मैं तो साफ बोलता हूं शुभमन गिल बहुत अच्छे हैं, मैं तब भी बोला था आज भी बोलता हूं शुभमन गिल बहुत अच्छे हैं। आप रेड बॉल में रखो, व्हाइट बॉल में अगर आपका कोई बेस्ट बंदा है जो कप्तानी लायक है वो श्रेयस अय्यर था, वो श्रेयस अय्यर था। बट ठीक है, अगर बुरा इस बात का लग रहा है कि भाई वनडे में आप, चलो ठीक है इनफॉर्म बैटर थे, कप्तानी रोहित शर्मा से तो बिना बताए ली गई ना, या फिर उनको इन्फॉर्म किए बिना आपने डिसाइड कर लिया कि शुभमन के साथ कप्तानी करेंगे, तो बुरा फिर रोहित शर्मा के लिए भी लग सकता है भाई। बिल्कुल, और लगना चाहिए यार मैनेजमेंट ने खिचड़ी बनाई है, पता है मैनेजमेंट तो कसूरवार है अपना, बहुत बड़ा। मैं कह रहा हूं कि भाई आप भी तो आइडेंटिफाई करो इन लोगों को, जो लोग ये दो तरीके की बातें करके चल रहे हैं साथ में। चलो हम एटलीस्ट एक तरीके का टेक जो रहा, जो भी रहा, सही गलत की बात नहीं होती, बट वहां पर वो सिचुएशंस आप देखो ना क्या है। यस, ऐसी सिचुएशंस में तो यार देखो फायदा उठाने वाली बात हो गई ना, मौका भुनाने वाली बात हो गई। पहले आप कहते हो कि शुभमन गिल ओपनर नहीं हो सकते, टीम सफर करेगी, टीम में नहीं होने चाहिए, सूर्या को भी देखना चाहिए, बट जब वो डिसीजन आया है तो आप कह रहे हो यार कितना गलत हो गया, बताओ उसके साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। कौन है ये आदमी? लेकिन बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं भाई, मैंने ये देखा है सोशल मीडिया पर, मेरे को ज्यादातर यही चीजें दिख रही है। अब 2 रीजन है, एक मैंने देखा पूरे रात में रेड कलर था, सुबह ग्रीन कलर हो एक गया। एंगेजमेंट की वजह है कि मतलब एंगेजमेंट आपकी, मतलब ठीक है शुभमन गिल पर बात करने से वो ज्यादा मिल रही होगी, तो शुभमन गिल एंगेजमेंट की वजह। दूसरा चीज ये कि भाई कि आगे तो शुभमन ने रहना ही है, और शुभमन देखो, इससे मेरा तो मैसेज शुभमन के लिए है भाई कि शुभमन यहां से बाउंस बैक करो। यहां से आपको शायद लोग लेबल कर देंगे कि आप 2 ही फॉर्मेट हो, अगर आपको तीसरा फॉर्मेट खेलना है तो आपको अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंसी आपकी की थी, आपकी ना कंसिस्टेंसी नहीं ना इम्पैक्ट रहा, दोनों चीज मिसिंग हो गई। तो यार ये ना कोई आपको कड़वी गोली भी आपको सामने से देने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे शुभमन से दोस्ती रखनी है, मुझे फायदा उठाना है और शुभमन से जुड़े तमाम लोग मेरे से खुश रहेंगे, कल को मेरे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो क्यों करना है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि भाई शुभमन आए आईपीएल में, भाई जैसे आपको बाकी दिख रहे हैं, रोहित विराट क्यों आए इस तरीके से खूंखार? रोहित विराट क्यों ना हो आज उनके लिए कैरेक्टर होता है ना यार। देखो पता है तो क्या, खूंखार आएंगे ना आप, मतलब देखो पॉइंट ही है जो ये पूरी चर्चा चले। और भाई जिन लोगों को बुरा लग रहा है ना, बुरा शुभमन को लगा होगा, वो हम भी फील कर सकते हैं। एक जितेश के लिए हमने बात की थी, जितेश को नहीं लगा होगा, और बाकियों का भी सोचो। आप बताओ कमेंट सेक्शन में यार, क्या यशस्वी जायसवाल, सरफराज, मोहम्मद शमी, इवन एक श्रेयस अय्यर, जिनको जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट से निकाला था, आज ईशान के साथ भी वही हो रहा है। सब ईशान को हीरो बना रहे हैं, तब सब ने विलन भी पेंट किया था। बिल्कुल। तो अपने कॉल्स पर, अपनी बातों पर थोड़ा स्टैंड करो। और बाकी आप बताओ कि बुरा क्या बाकियों के नहीं लगना चाहिए? सरफराज, शमी, सबसे ज्यादा बुरा तो हार्दिक के लिए लगना चाहिए यार, अगला कैप्टन वो था, कुछ भी आप ये मैनेजमेंट ने बहुत उठपटांग आज किया उसके है। अगेंस्ट ऊपर वाला करे वर्ल्ड कप हम जीत जाए, इस मैनेजमेंट ने लिटरली बोल रहा हूं, दे आर ब्लडी यूजलेस। ये यूजलेस मैनेजमेंट है, इनको कुछ नहीं पता है।